वेलकम बैक। या अगर पहली बार आप आए हैं तो जिनाइनली स्वागत है मेरी सोल फैमिली में। आज की हमारी रीडिंग को देखकर मैं खुद थोड़ा रुक गया, क्योंकि ये स्प्रे जो भी मैं आपके लिए लगाने वाला हूँ ये बहुत ऑनेस्टली ये उनके लिए है जो इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस हफ्ते में, और जो किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज है, जो फील कर रहे हैं कुछ तो है पर समझ नहीं आ रहा है। और कार्ड्स को शफल करते हुए मैं थोड़ा ज़रा रुक भी गया, क्योंकि ये स्प्रेड मेरे मन में बस स्प्रेड इंटरेस्टिंग था। और सबसे पहले तो कार्ड को सफल जब मैं अभी कर रहा हूँ ना, तो भी मेरे मन में एक ही इंटेंशन है कि जो कुछ सुनने की ज़रूरत है वो ही सुनाई दे। तो अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके लिए आई है। अब एक काम करो, अभी जो भी आपका चल रहा है ना उसको ज़रा 1 सेकंड के लिए रोक दो और 3 बार आप गहरी सांस लो, और अपनी जो एनर्जीज है वो इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करो। चलिए मेरे साथ सांस लीजिए। 1, 2 और 3। और तीसरी का साथ आपका कनेक्शन इन कार्ड्स के साथ जोड़िए। और अब हम देखते हैं कि कार्ड्स आपके क्या क्या आ रहे हैं। पहले तो हम ज़रा ओरेकल कार्ड्स निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे हमारे टैरोस हमें क्या गाइडेंस देते हैं। सबसे पहले तो ओरेकल का गाइडेंस है, बीइंग अ लीडर इन लव, अ करिस्मेटिक पार्टनर हु टेक्स इनिशिएटिव। ओह, ये आप थे। ओह ओह ओह, तो इंटरेस्टिंग सा कार्ड आने वाला है आपका, बीइंग अ लीडर इन लव एंड करिस्मेटिक कैरेक्टर हु टेक्स इनिशिएटिव। और ये क्या है? A balanced give and take in love और generosity within a relationship। ये आपका एक्सपेक्टेशन है प्यार के साथ। हाँ, ओके, इंटरेस्टिंग सा है। देखते हैं हमारे जो टैरो कार्ड्स है वो हमें इसके बारे में और क्या बताते हैं, तो हमें और क्लैरिटी आएगी। और मैं ये कार्ड यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, फिर से एक बार। और ये हमारी घंटी भी इधर चली गई। हमारे ये कार्ड्स है आज का स्प्रेड के। ये हमारा जो आने वाला हफ्ता है उसके साथ उसके हिसाब से ये कार्ड्स है, तो आप अगले 7 दिन का एनर्जीज आप इसमें देख सकोगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां कार्ड यहाँ पे। और हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या होगा और किस तरह की एनर्जीज इस रीडिंग में आपके लिए है। और ये जब रीडिंग आपके पास आती है तो ये किस तरह का आपको किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं। क्योंकि जो अभी दिख रहा है मुझे वो है कि आप चाहते हो कि यू बीइंग अ लीडर इन लव, करिस्मेटिक पार्टनर हु टेक्स। ओह, तो आप शायद प्यार को जिस तरह से लेना चाह रहे हो आगे, तो उसमें आप एक करिस्मेटिक पार्टनर हो जो इनिशिएटिव लेता है। और दूसरा ये है कि आपको आया है कि अ बैलेंस्ड गिव एंड टेक इन लव और जेनरसिटी विद इन रिलेशनशिप। तो आपका एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अच्छे हैं। ये एक्चुअली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशंस है कि जहाँ बैलेंस गिव एंड टेक एक्सपेक्ट कर रहे हो और जेनरसिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो रिलेशनशिप में। ये फिर देखते हैं कि अब देखते हैं कि आपके टैरोस क्या कहते हैं। पहला कार्ड देखते हैं। ओह, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, जब आप एक अच्छा, शायद आप बहुत थक गए हैं जिस तरह से आप इस प्यार को या इस पूरे पूरे लव अफेयर को आप चला रहे थे, इस पूरे चीज़ को आप चला रहे थे। आई थिंक यू आर जस्ट एग्जॉस्टेड नाउ, क्योंकि जो चीज़ें आपको चाहिए, बैलेंस चाहिए, जनरसिटी चाहिए रिलेशनशिप में,
एक आप इनिशिएटिव हमेशा लेते हो, बट आई थिंक ये हमेशा आप ही ले रहे हो और वो दूसरे जो आपके पार्टनर्स हैं वो कुछ कर नहीं रहे, इसलिए शायद ये 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ये देखिए इसमें ना, इसमें 3 तलवारें हैं, सिल्वर कलर की शार्प तलवारें, और जो एक ब्राइट रेड हार्ट को पियर्स कर रही है। पीछे ग्रे बादल जो है, बारिश है, सब कुछ हेवी है, सब कुछ वेट है, और 3 चीज़ें हैं जो आपको हर्ट करती है, जो शायद ये कार्ड में बताई गई है, जो आई थिंक शायद किसी ने कुछ कहा है या किसी ने कुछ किया है, या आपने खुद से कुछ ऐसा है जो आप सोचा है जो आपको चुभ गया है। तो 3 का नंबर है न्यूमरोलॉजिकली, तो वो जुपिटर का नंबर है, जो जिसका मतलब होता है कि आपका नंबर का एसोसिएशन एक्सपेंशन, ग्रोथ, एक्सप्रेशन के साथ है। लेकिन सॉर्ड सूट में 3 आया है, तो सॉर्ड्स ऑलरेडी एयर एलिमेंट है, माइंड का एलिमेंट है, तो ये जो एक्सपेंशन है ये बहुत पेनफुल हो रहा है, और ये एक ग्रोइंग पेन है। शायद ये जो आप लीडर बन के जो आप पूरा खींच रहे थे, वो शायद अब आपसे नहीं हो रहा है। मैंने बोला था ये कार्ड, जब ये मैं इस बार जब मैं ये कार्ड्स को हाथ लगा के ये स्प्रेड लगाने की सोच रहा था, तब मुझे एक फील आया था कि ये बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हुआ है, और ये जो वो लोग हैं जिनको बहुत एग्जॉस्ट फील हो रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि जो थक गए हैं दुनिया भर का बोझ उठा उठा के, ये शायद आज मैं उनसे बात करने वाला हूँ। जो और शायद इसलिए ये रील आप भी देख रहे हो, ये पूरा वीडियो आपके पास इसीलिए आया है क्योंकि ये यूनिवर्स का गाइडेंस है कि अब ये जो आप जिस पोजीशन में आ गए हो ना, उससे आपको छुटकारा पाने का बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्ड एक तो ना लिब्रा राशि से भी है, और लिब्रा की एनर्जी होती है बैलेंस ढूंढना, हारमोनी चाहना। तो ये कार्ड आया है, इसका मतलब ही आपको, आप हारमोनी चाहते थे और यहाँ बहुत डिस्टरबेंस है। ये कार्ड क्लियर कह रहा है इस हफ्ते की शुरुआत कोई पुराने दर्द के साथ हो रही है। कोई बात जो पहले हर्ट की थी एक रिलेशनशिप में, एक फ्रेंडशिप में, या खुद से किया हुआ कोई वादा जो टूट गया है, वो फिर से सरफेस हो रहा है आपके ज़िंदगी में। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, 3 तलवारें दिल में है, दर्द रियल है, इसे मिनिमाइज मत कीजिए। पहली बात, इसे इट्स ओके, आई एम फाइन वाला मास्क इसके लिए आप मत पहनो। ये कार्ड एक्चुअली आपको परमिशन दे रहा है, एक बार रो लो, एक्नॉलेज कर लो, कह लो हाँ ये हर्ट करता है, क्योंकि जब तक हम दर्द को रिकॉग्नाइज नहीं करते वो हील नहीं होता, वो बस अंदर घूमता रहता है और हर उस चीज़ को अफेक्ट करता है जो हम करते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल एनर्जी है, इमोशनल प्रोसेसिंग है, इस हफ्ते यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहा है पुरानी चोटें फाइनली रिलीज़ करने का, और ये बहुत अच्छा चांस आया है, इसको आप प्लीज़ किसी भी हालत में गवाइएगा मत। और हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। और ये आपकी तरफ आ रहा है, ग्रेट। ये यानी ये एनर्जी आपके रास्ते में है। इसका इमेजरी जरा हम लोग इसको देखते हैं, कितना मस्त बनाया ये। एक नाइट है, सफ़ेद घोड़े पर है, इसका आर्मर सिल्वर का है, और उस पर फिश स्केल्स भी बनी हुई है। देखिए छोटी छोटी है ना, ब्यूटीफुल फिश स्केल्स बनी हुई है। फिश वाटर का सिंबल है, इंस्टीट्यूशन का सिंबल है, और इसका जो हेलमेट है उस पर विंग्स है, पंख लगे हुए हैं, जैसे इसके थॉट्स को पंख लगे हो। और हाथ में एक गोल्डन कप भी है जो आपकी तरफ बढ़ा कर ला रहा है, जैसे कोई गिफ्ट लेकर आ रहा है। कप सूट, वाटर एलिमेंट, भावनाएं, रिश्ते, क्रिएटिविटी, इंस्टीट्यूशन, और नाइट यानी कोड कार्ड जो एक्शन में है, मूवमेंट में है।
तो ये है एक इमोशनल एनर्जी जो आपकी तरफ मूव कर रही है। और इसका ज़ोडिएक कनेक्शन जो है वो स्कॉर्पियो और स्पाइसेस या की कंबाइंड एनर्जी से है, यानी वृश्चिक और मीन राशि की कंबाइंड एनर्जी है। तो स्कॉर्पियो की डेप्थ यानी गहराई है, और स्पाइसेस यानी मीन का ड्रीमीनेस यानी उसका जो सपने देखने का तरीका है वो इसमें है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो शायद वो इंसान है या सिचुएशन है जो सरफेस लेवल नहीं है, इसमें डेप्थ है जो आपको फील कराता है। और अगर न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो ये कार्ड का नंबर है, ये 12वें नंबर का कार्ड है जिस तरह से आता है। तो ये तो 12 यानी 1 + 2 3, फिर वही जुपिटर की एनर्जी, एक्सपांशन की एनर्जी, यानी जो आ रहा है वो आपको ग्रो ज़रूर कराएगा। तो इस हफ्ते आपकी तरफ कुछ या कोई आने वाला है जो आपको इमोशनली टच करेगा। हो सकता है वो आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, या एक कोई क्रिएटिव आइडिया आए जो जेन्युइनली एक्साइटिंग हो, कोई पुरानी कन्वर्सेशन फाइनली रिजॉल्व हो, या सिंपली कोई ऐसा मोमेंट आए जो आपको याद दिलाए कि लव और ब्यूटी एग्जिस्ट करते हैं। जो आपके ओरेकल ने पहले से कहा है दैट द पर्सन यू आर अ पर्सन हु आई थिंक इज लिविंग फॉर लव। तो और आपका विश्वास अगर टूट रहा है तो ये कार्ड आपको वो विश्वास फिर से वापस दिलाएगा कि लव एग्जिस्ट करता है, ब्यूटी एग्जिस्ट करती है। बट अगेन ये कार्ड के साथ ये कार्ड ट्रिकी कार्ड होता है, खास करके जब भी नाइट्स, पेज, कोर्ट कार्ड आते हैं ये बहुत ट्रिकी कार्ड होते हैं। तो सबसे पहली बात, एक बात आपको ध्यान रखनी है, नाइट ऑफ कप्स चार्मिंग है, बहुत चार्मिंग है। वो एग्जैक्टली वो कहता है जो आप सुनना चाहते हो। ये उसकी गिफ्ट भी है और इसकी लिमिटेशन भी है। तो अगर कोई पर्सन है उसके वर्ड्स आप सुनो, बिल्कुल सुनो, लेकिन उसके एक्शंस भी देखो। वर्ड्स और एक्शन का मैच होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो उसके एक्शंस को ध्यान से देखना, वो जो भी कह रहा है, ये आने वाली एनर्जी ब्यूटीफुल है, बस आंखें खुली रखिए आप। अब देखते हैं अपना तीसरा कार्ड क्या है। ओ, इसके बाद मून। बैलेंस, गिव एंड टेक इन लव और जनरसिटी विद इन रिलेशनशिप कहने वाले के पास मून आया है। वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड आया है ये। और ये वही कार्ड है जो कभी अभी ये आपको वही दिखाएगा जो आपके नज़रों के सामने नहीं है। तो जो बैलेंस आप देख रहे थे, जो आप कह रहे थे कि आपको लीडर है, अब ये कार्ड आपको वो चीज़ बताएगा सच में क्या है। वॉट यू आर नॉट सीइंग हमेशा सबसे इंटरेस्टिंग होती है कार्ड की एनर्जी। तो ये मेजर आर्काना का कार्ड है अपना मून का, नंबर 18 है, एक फुल मून है, देखिए एकदम फुल मून है ये। इसके नीचे एक पूल भी है ना, केकड़ा बाहर निकल रहा है वहाँ से। ये सबकॉन्शियस से आप कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं। इसमें 2 टॉवर्स है दोनों तरफ, लाइक द गेटवे बिटवीन द नोन एंड अननोन, ऐसा वो काम करेंगे आपके लिए, है ना। और 2 कुत्ते यानी डॉग्स भी है यहाँ पे, एक टेम्ड है, एक वाइल्ड है। इसको आप कुत्ता कह सकते हो, एक को आप भेड़िया भी कह सकते हो, है ना। और जो दोनों चांद को देख के हाउल कर रहे हैं। और इसका नंबर है 18, 8 + 1 9। ये कंप्लीशन का, एंडिंग का और हिडन ट्रुथ का नंबर है। और ये वैसे पाइसेस का कार्ड है, यानी मीन राशि का कार्ड है, नेपच्यून की रूलिंग का है। तो पाइसेस एनर्जी है तो ड्रीम्स है, इल्यूजन है, डीप इंट्यूशन है, और जो दिखता है उसके पीछे जो है वो ये कार्ड आपको बताता है। और इसका ना ज़रा आप एक बार कार्ड का कलर भी देख लो, डीप इंडिगो है,
स्काई है, सिल्वर मूनलाइट है, यहाँ पे म्यूटेड ग्रेज है, सब कलर्स है, मिस्ट्री के, डेप्थ के, कोई ब्राइट क्लीन क्लियर नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है, हर चीज़ फ्लूइड है। और जब चीज़ें फ्लूइड होती है आप समझ जाइए, तो जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो ये है कि आपकी गट फीलिंग इस हफ्ते कुछ कह रही है, जिसे आप कॉन्शियसली इग्नोर कर रहे हो। तो अपने गट फीलिंग्स पे पहले ध्यान दो। हाँ, इस बार जिसके भी गट, आपके जो भी गट फीलिंग्स आ रहे हैं आपको, दिस कार्ड इज अ वार्निंग। अब आपको थोड़ा लॉजिक, थोड़ा आपका मैथमेटिकल प्रिसीजन सब बाजू में रखना है। You have to think more from emotional point of view, more from your gut point of view, कि आपके गट्स क्या कह रहे हैं, है ना। तो आप अगर खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर कुछ है जो अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, शायद किसी के बारे में आपकी एक फीलिंग है और आप उसे ओवर थिंकिंग कहकर डिसमिस कर रहे हैं, मून कहता है वो नहीं है, वो फीलिंग ही रियल है और उस फीलिंग को ट्रस्ट करो। और दूसरी बात, अभी कुछ हिडन है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई ट्रुथ जो अभी तक पूरी तरह रिवील नहीं हुआ है। ये वो 2 टॉवर्स है, आप अभी इनके बीच में खड़े हो। आगे जाने से पहले रुको। इस हफ्ते बड़े डिसीजंस लेने की जल्दी मत करो। जब चांद पूरा हो तब सब दिखेगा। अभी बस ऑब्जर्व करो, अपने ड्रीम्स पर ध्यान दो। वो गट फीलिंग्स जो रात को आती है उसे जर्नल करो, लिख लो, उसको जर्नलिंग करके रखो। मून स्टोन, स्टोन नहीं है मेरे पास, दिखा देता हूँ मैं आपको। अपने पिलो के पास रखो, यह ड्रीम्स को क्लियर कराता है। मेरे पास शायद मून स्टोन है, मेरे पास एक, जो मैं देखा नहीं था, बट आई थिंक, हाँ यस, मेरे पास एक पीच मूनस्टोन है जो मैं यहाँ आपको रख देता हूँ। थिंक दिस इज आवर पीच मूनस्टोन, है ना। इज दिस आवर पीच मूनस्टोन? आई थिंक दिस इज आवर पीच मूनस्टोन, यही लग रहा है मुझे। ये सफ़ेद है ना, शायद ये नहीं है। ये होगा, ये पीच कलर तो लग रहा है मुझे फिलहाल, है ना। आपको भी दिख रहा होगा तो ये देखिए। कोई और है, ये है शायद। बड़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं। हाँ, आई थिंक ये है, ये दिस इज नॉट अ पिच कलर, दिस इज अ पिच मूनस्टोन, या। तो ये पिच मूनस्टोन की भी एनर्जी यहाँ पे है हमारे पास। कुछ मैंने क्रिस्टल्स पहले से यहाँ पे रख दिए थे जो मुझे लगा था कि शायद काम में आएंगे, और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स तो है। तो ये तो कुछ क्रिस्टल्स है ना। ये और भी क्रिस्टल्स है हमारे पास। सारे क्रिस्टल्स की एनर्जी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, साइड में रख लेते हैं। कुछ क्रिस्टल्स सामने रखे हैं मैंने, कुछ क्रिस्टल्स, चलिए अभी आपके लिए मैं यहाँ निकाल के रख देता हूँ। वो आपको दिख भी नहीं रहा है, कहाँ रखे, यहाँ रखते हैं। ओके, बट ये यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। आई थिंक ये साइड में ही रखे तो अच्छा है। जैसे कार्ड खुलेंगे तो ये, जैसे ये आपका है पिच मूनस्टोन का, ये है। और तो एक काम कीजिए, ये ज़रा आप पिच मूनस्टोन को अपने पास रखिए, पिलो के पास रखना है आपको। ये ड्रीम्स को क्लियर करता है, तो उसके हिसाब से आपको अपने ड्रीम्स क्लियर करने हैं। आप देखते हैं आपका नेक्स्ट कार्ड क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, चैलेंज का कार्ड है ये। आपका आगे के चैलेंजेस क्या है। बेसिकली ना, ये कार्ड को देख के हंसी भी आती है, एक्चुअली हंसी आती है ना। आप अब देखो, ऑनेस्टली से ज़्यादा रेटेबल कार्ड क्या है, सबसे रेटेबल ये, इससे बेस्ट कार्ड। ये एक बेचारा इंसान है जिसके हाथ में 2 कॉइन्स है, जो जगल कर रहा है। उन दोनों के कॉइन्स के बीच में इन्फिनिटी का सिंबल है, देखिए बच्चा बना हुआ है यहाँ पे।
और वो दोनों एक एंडलेस लूप में है और उसके पीछे एक समुद्र दिख रहा है हमें, सागर है, समुंदर है यहाँ पीछे। और उसमें दो शिप्स है जो ह्यूज वेव्स पर ऊपर नीचे हो रही है, ये पिक्चर दिखाता है। ऊपर से ये इंसान कामली जगल कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस है, फिर से कहता हूँ टर्बुलेंस है। साउंड फैमिलियर? बहुतों की हालत हमारी ऐसी होती है। पेंटाकल सूट, अर्थ एलिमेंट, प्रैक्टिकल लाइफ, पैसा, काम, बॉडी, डेली रूटीन, और 2 का नंबर, 2 का नंबर, यानी पहली बात दुविधा, बैलेंस, चॉइस। टैरोट में टूज होते हैं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ जुड़े। कहती है अभी वेट करो, पहली बात तो अभी वेट करो। और ये कार्ड कैप्रिकॉन का है, जो सैटर्न रूल्ड है। कैप्रिकॉन की एनर्जी होती है रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग, ऑलवेज ऑन, और यही प्रॉब्लम भी है। कैप्रिकॉन एनर्जी में हम सब कुछ संभालने की कोशिश करते हैं, हेल्प मांगना वीकनेस लगता है। तो अगर आप कैप्रिकॉन की एनर्जी फिलहाल महसूस कर रहे हो, सो जस्ट बी केयरफुल। आप यू आर स्ट्रेचिंग योर सेल्फ, दैट्स वाई दिस कार्ड, यू आर एक्चुअली स्ट्रेचिंग योर सेल्फ, है ना। ये जो आप यहाँ है ना, ये बीइंग लीडर इन लव, अ कैरिस्मेटिक पार्टनर हु टेक्स इनिशिएटिव, शायद आपको ये कोई चाहिए बाहर से। अब यू आर नाउ आई थिंक यू हैव डन योर जॉब इनफ एंड यू हैव डन योर पार्ट in an excellently great way, but now you need somebody else। और इस कार्ड में गोल्ड है, मुझे ग्रीन दिख रहा है, देखिए ग्रीन है, गोल्ड है, और अर्थ के कलर्स है, ग्राउंडिंग के कलर्स है, ये अर्थ का कलर है ना। स्टॉर्मी सी है, डीप ब्लू ग्रे है, तो कॉन्ट्रास्ट है। आप ग्राउंडेड देखने की कोशिश कर रहे हो, जबकि इमोशनल स्टॉर्मी है। बहुत गड़बड़ है आपका। और आपका जो क्रिस्टल है वो है आपके लिए टाइगर्स आई, इसका गोल्डन ब्राउन कलर। ये फोकस का स्टोन है, क्लैरिटी का है। तो जब हम ओवरवेल्म होते हैं और सब कुछ ब्लरी लगता है, टाइगर्स आई हेल्प्स प्रायोरिटाइज करने में। इसे होल्ड करो और पूछो इस हफ्ते एक्चुअली क्या मैटर करता है। जस्ट होल्ड इट एंड आस्क, और आपको एक जवाब मिलेगा। इस हफ्ते की चैलेंज है ओवरवेल्म, करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, खुद की मेंटल हेल्थ, पैसे, फ्यूचर प्लान। भाई रुको, सब एक साथ आपके हाथ में आया है और सब आप ट्राई कर रहे हो। कोई भी एक ड्रॉप नहीं हो सकता, लेकिन ऑनेस्टली सब कुछ एक साथ परफेक्टली बैलेंस नहीं होता। ये पॉसिबल नहीं है, और ये एक्सपेक्ट करना खुद के साथ अनफेयर है। तो मेरे दीदी और मेरे भैया मत करो। और मून कार्ड के साथ मिलाकर देखेंगे, हम इसको ऐसे दिखाते हैं, चलिए। आपकी वो जगलिंग में इतने बिजी है, अब जो एक्चुअली हो रहा है वो आप क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसलिए ये कार्ड है। चैलेंज ये भी है, आप किसी चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो, या क्या आप वो जगल कर रहे हो, या एक्चुअली आपके लिए जो के लिए इम्पोर्टेंट है, या वो दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप किए जा रहे हो। आप कर क्या रहे हो? बेसिकली आपको ये करना है। सबसे पहले ना एक काम कीजिए, आपको एक कागज लेना है, कागज लेना है, और उस पर लिखो इस हफ्ते एक्चुअली क्या जरूरी है। लिख लेना, एक लाइन लिख लेना बस, छोटी सी। बाकी सब वेट कर सकता है। एवरीथिंग डज नॉट नीड यू राइट नाउ। तभी आप कुछ कर पाओगे। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट कार्ड। ओ वाओ, क्वीन ऑफ सॉर्ड। ये है एक्शन आपको लेनी है, ये देखिए। ये देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है। ये एक थ्रोन पे बैठी है, उसके क्लाउड उसके नीचे है, ये देखिए क्लाउड है उसके नीचे, वो लिटरली अबाउ द क्लाउड्स है। उसका जो स्वॉर्ड है वो राइट हैंड में है, स्ट्रेट अप है, नो हेजिटेशन।
उसके लेफ्ट हैंड ओपन है, वो रिसीव करने के लिए भी रेडी है, जो भी आएगा वो सीधा, है ना। और उसके क्राउन पे बटरफ्लाई है। वाह तो ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है, और उसकी गेज सीधी है, डायरेक्ट है, अनफ्लिंच्ड है। यह वुमेन किसी से नहीं डरती, वो जानती है इसे क्या चाहिए और क्या नहीं। अगेन, स्वॉर्ड सूट, एयर एलिमेंट, माइंड, कम्युनिकेशन, ट्रुथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड स्पेसिफिकली एक्वेरियस और लिब्रा की कंबाइंड एनर्जी है। तो एक्वेरियस है यानी इंडिपेंडेंट है, क्लियर थिंकिंग है, रिफ्यूज टू फॉलो रूल्स दैट डज नॉट मेक एनी सेंस है। लिब्रा है, फेयर है, वेज ऑल साइड्स बिफोर स्पीकिंग है। तो ये थोड़ा बैलेंस वाला कार्ड आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। कलर इस कार्ड में ब्लू और ग्रे डोमिनेंट है। देखिए, ब्लू है, फिर ग्रे 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 है ना। स्काई कलर्स, क्लैरिटी, ओके, क्लैरिटी के कलर्स, कोई वार्म इमोशनल कलर नहीं है, ये डेलिबरेटली कूल है। ये कह रहा है इस हफ्ते हार्ट से नहीं, आपको माइंड से काम लेना होगा, माइंड से डिसाइड करना होगा। और न्यूमरोलॉजिकली ये क्वीन का कार्ड है, 13 नंबर का कार्ड है, 1+3 4 नंबर है स्टेबिलिटी का, फाउंडेशन का, स्ट्रक्चर का। आपकी ये एक्शन आपके लिए एक स्टेबल फाउंडेशन बनाएगी। और उसका जो स्टोन है वो है क्लियर क्वार्ट्ज, ये वाला मैंने सामने रखा था, है ना। सबसे पावरफुल क्लैरिटी क्रिस्टल, ये लिटरली ट्रांसपेरेंट है, कोई हाइडिंग नहीं, कोई प्रिटेंडिंग नहीं। ये एम्पलीफाई करता है जो ऑलरेडी आपके अंदर है। इस हफ्ते क्लियर कॉर्ड्स आपके साथ रखो, ये आपको अपनी वो वॉइस क्लियरली सुनने में हेल्प करेगा जो आप बहुत दिनों से सुनने की कोशिश कर रहे हो। इट्स दैट इम्पोर्टेंट। ये कार्ड आपसे कह रहा है जो बात आपको क्या कहेगा, ये कार्ड है, रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मुझे इस कार्ड के बारे में। बहुत बहुत चीज़ें होती है बट इस कार्ड के साथ बट एक क्लियर है, इस हफ्ते आपकी इनर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को एक्टिवेट करो। प्रैक्टिकली इसका मतलब है वो बात बोलो जो आप बोलने से डर रहे थे, क्लियरली, डायरेक्टली, बिना ड्रामा के। और वो हाँ वापस लो जो आपने इसलिए कहा था क्योंकि नो कहना अनकंफर्टेबल लगा। किसी सिचुएशन को इमोशंस की जगह फैक्ट से देखो, एक्चुअली क्या हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद से ऑनेस्ट रहो, खुद को भी वो स्टोरीज मत सुनाओ जो आप खुद सच नहीं मानते। 3 ऑफ सॉर्ड्स का जो दर्द है, मून का कंफ्यूजन है, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहती है तुम इन सब से बहुत बड़े हो, अपनी क्लैरिटी को ट्रस्ट करो। ये एक्शन अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन यही वो मूव है जो आगे की एनर्जी को शिफ्ट करेगा। आप देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है आगे की, आपका रोल क्या है। स्ट्रेंथ, इस कार्ड को देख के ना हमेशा थोड़ा मैं रुक जाता हूँ। जितना सिंपल सा कार्ड दिखता है उतना ये कार्ड सिंपल नहीं है। ये एक वुमेन है, वाइट ड्रेस में है, देखिए, प्योरिटी, क्लैरिटी, और उसके सामने है एक लायन, बड़ा पावरफुल लायन। लेकिन वो उसे चेन से नहीं, फोर्स से नहीं, अपने हाथों से जेंटली कंट्रोल कर रही है। वो एक्चुअली कंट्रोल क्या कर रही है, वो उसको सहला रही है, प्यार से सहला रही है ना। और उसके ऊपर एक इन्फिनिटी का सिंबल भी है, ये देखिए इन्फिनिटी का सिंबल। वही सिंबल है जो 2 ऑफ पेंटाकल्स में था, लेकिन वहां वो जगलिंग में था और यहाँ वो मास्टरी में है।
आपकी इन्फिनिटी का सिंबल बदला है। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये कार्ड मेजर आर्काना का है, नंबर 8 है, 8 का नंबर है पावर का, साइकिल्स का, कर्मा का, और 8 को साइडवेज रखो, इन्फिनिटी बन जाता है ना। ऐसा 8 क्या इन्फिनिटी है। तो यही इस कार्ड का कोर मैसेज है, आपकी स्ट्रेंथ इनफाइनाइट है। और इसका ज़ोडिएक साइन लियो है, लियो का कार्ड है ये, सन से रूल होता है। लियो की एनर्जी होती है करेज, वार्मथ, लीडरशिप, और वो इनर फायर को भी जलाती है, बुझती नहीं है। वो इनर फायर है जो कभी कभी बुझती नहीं है आपके अंदर की। वो एक ज़बरदस्त कार्ड है ये जो आपके पास आया हुआ है। और इस कार्ड में येलो वाइट डोमिनेंट है। येलो सोलर एनर्जी है, कॉन्फिडेंस का एनर्जी है, जॉय है। वाइट में क्लैरिटी है, प्योरिटी है। और जो लॉयन है वो गोल्डन है, वार्म कलर का है, अलाइव है, पावरफुल है। इसका इसका मेरे पास क्रिस्टल है क्या, आई थिंक यही है इसका क्रिस्टल। हाँ, बड़ा मस्त सा क्रिस्टल है इसका। कार्नेलियन नाम का ये क्रिस्टल है, कार्नेलियन। ये डीप ऑरेंज रेड स्टोन है। स्टोन है करेज का, इनर फायर का। जब आप फील करें कि आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, कार्नेलियन होल्ड करें। यह आपको रिमाइंड करता है कि वो फायर आपके अंदर ही है। तो आपका रोल इस पूरी सिचुएशन में वो है जो शायद आपको खुद को नहीं पता। आप स्ट्रांग है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ वो नहीं है जो लाउड होती है, जो एग्रेसिव होती है। आपकी स्ट्रेंथ वो है जो क्वाइट है, जो समझती है, जो पेशेंट है, और जो अंदर है अनब्रेकेबल है ना। तो इस हफ्ते में जब दर्द होगा, जब ओवरवेल्म होगा, जब कन्फ्यूजन होगा, आपका रोल है खुद का वो हिस्सा याद करना जो कभी नहीं टूटा, वो हिस्सा जो हर बार उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ा, हर सिंगल टाइम। और एक बात, स्ट्रेंथ का कार्ड में वो जो वुमेन जो है ना, वो जज को, वो लायन को जज नहीं कर रही है, वो उसे फिक्स नहीं करने की कोशिश कर रही है, वो उसे एज इज एक्सेप्ट कर रही है। और यही उसकी असली स्ट्रेंथ है। एक चीज़ और है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये कहते हैं कि ये हमारा वो संस्कारी मन है, और ये वो है जो हम रफ होते हैं जब जिसको जो तो आपके कॉन्शियस माइंड ने आपका जो रफ स्टॉर्मी सबकॉन्शियस है उसको कंट्रोल करना है, बट वो जेंटली ही कंट्रोल हो सकता है, अदरवाइज वो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो ये बहुत एक लाइन में बोलूँगा मैं, आप अपने लिए काफ़ी है, आप जैसे भी है काफ़ी है। और आप देखते हैं कि आपका इतना सारा ट्रबल सम चीज़ें जाने के बाद आपकी एग्जैक्टली आप क्या आपका आउटकम होगा, और वो है 6 ऑफ वैंड्स। ये आपका आउटकम है दोस्तों, ये बहुत ब्यूटीफुल आउटकम है। एक इंसान घोड़े पर है, आपका घोड़ा ग्रे है, वाइट है, क्लैरिटी है, विक्ट्री का सिंबल है। उसके हाथ में एक बैंड है जिस पर व्रेथ बनी हुई है, लॉरेल व्रेथ, यानी ये देखिए, ये यहाँ पे भी पहनी है उसने, और बैंड्स को पत्ते भी फूटे हुए बाकियों के साथ में आप देखेंगे, है ना। ये रोमन विक्ट्री का सिंबल है, और बाकी लोग वो भी बैंड्स होल्ड कर रहे हैं जो हमें दिख नहीं रहे, बट यहाँ कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे पीछे दिख रहे हैं हमें लोग, वो भी बैंड्स होल्ड कर रहे हैं। तो और चीयरिंग कर रहे हैं ये आपको, ये भी एक पब्लिक मोमेंट है, ये एवरीवन सीज यू विन वाला मोमेंट है। तो आप जिस तरह से जा रहे हो, शायद ये उसका एक बहुत बड़ा फल आपको एंड में मिलेगा। यू विल कम एज अ विक्टोरियस पर्सन। वैन का सूट है, फायर एलिमेंट है, तो पैशन है, एक्शन है, एम्बिशन है, क्रिएटिविटी है, और 6 का नंबर है यानी वीनस का नंबर है, तो हार्मनी है, ब्यूटी है, ग्रेस है। ओ माय गॉड,
हार्मनी की बात हो रही है ना, अ बैलेंस, गिव एंड टेक इन लव और जनरसिटी विद इन अ रिलेशनशिप। ओरेकल ने पहले ही बता दिया था, जो टैरो हमें सब क्लियर कर रहे हैं। तो ये विक्ट्री, ये हार्श नहीं है, ये ब्यूटीफुल है, ये अर्न्ड है, इसमें एक ग्रेस है। और अगेन ये लियो का कार्ड है, तो वही लियो का एनर्जी जो स्ट्रेंथ कार्ड में थी वही आपको यहाँ मिलेगी। और ये पैटर्न देखिए, स्ट्रेंथ में आपका रोल था लियो की क्वाइट करेज, और आउटकम में भी लियो है, लेकिन अब वो करेज पब्लिकली शाइन कर रही है, आपकी इनर फायर बाहर आ रही है। इस कार्ड में वार्म येलो और ऑरेंज कलर और क्या है, ग्रीन है, ये सारे लाइफ के कलर है, सेलिब्रेशन के कलर है। ये कार्ड लिटरली वार्म लाइट जैसा फील होता है ना। तो इस हफ्ते की जर्नी देखिए आप, 3 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द था, मून का कंफ्यूजन था, है ना, 2 ऑफ पेंटेकल्स का ओवरवेलम था, सब रियल था और सब हार्ड था। लेकिन जब आपने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की क्लैरिटी चुनी, स्ट्रेंथ की इनर पावर को याद रखा, आउटकम ये है आपके लिए। ये विक्ट्री बहुत ज़रूरी है, बड़ी ज़रूरी नहीं है कि कोई ग्रांड एक्सटर्नल अचीवमेंट हो। ये हो सकता है कोई फाइनली आपको वो रिस्पेक्ट दे जिसे आप डिज़र्व करते हो, कोई प्रोजेक्ट, कोई क्रिएटिव वर्क आपका वो रिकॉग्नाइज हो जाए, कोई कन्वर्सेशन जो आपने फाइनली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह की उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, या सिंपली आप खुद फील करें कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकली हूँ या निकला हूँ, ये मैंने किया है। वो फीलिंग 6 ऑफ वैंड है। और इस कार्ड में जो व्रत है ये वाला, वो आपने खुद ने अर्न की है, किसी ने आपको गिफ्ट नहीं की है, आप इसको डिजर्व करते हैं। फाइनली हम लोग अगर देखेंगे तो ओवरऑल इस हफ्ते का जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है। आपको दर्द को फील आप करने दो, 3 ऑफ सॉर्ड्स कहता है, इससे कमजोरी नहीं आती। जो आ रहा है उसके लिए हार्ट खुला रखो। नाइट ऑफ कप सुंदर है, लेकिन आंखें खुली रखो, अपनी गट्स को ट्रस्ट करो। द मून ये कह रहा है कि फीलिंग आपकी रियल है, और 2 ऑफ पेंटिकल के साथ आप सब कुछ जगल करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको प्रायोरिटाइज करना है वो। और फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो कहती है जो बात बोलो वही बात बोलो जो बोलनी है, और क्लियरली, काइंडली, बिना एपोलॉजी के आप ये बात रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ याद रखिए, आप उस लॉयन को हैंडल करने वाले वुमेन हो या वो व्यक्ति हो, वुमेन से भी कहूँगा या वुमेन ही है, जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ दिखाती है। और प्लीज़ याद रखिए, विक्ट्री आ रही है, 6 ऑफ वैंड्स आपके लिए ही आ रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपके काम आई तो एक कमेंट करो, सिर्फ बताओ कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा हिट किया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगली रीडिंग में, और हम मिलेंगे अपनी अगली रीडिंग में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सीरियसली, आप इम्पोर्टेंट हो। नमस्ते।